अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत आफियत के साथ होंगे। आइए इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आज की इस वीडियो में उर्दू लिखना सीखे इस सीरीज़ का पार्ट नंबर 64 पार्ट नंबर 64 पढ़ेंगे। और समझ लीजिए कि पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 63 तक हमने उर्दू कायदा, तामीर अदब और उर्दू अव्वल है ना, तामीर अदब अव्वल पहला हिस्सा, इनको हमने नकल किया। अब आइए उर्दू की जो दूसरी किताब है वो आज से पार्ट नंबर 64 से शुरू होगी और आज जो सबक पढ़ेंगे ये P1 यानी उसका पार्ट नंबर 1 है। ठीक है, आज के जो सबक का हमें जो टाइटल लिखना है वो मैं आपको बीच में लिख करके दिखाऊंगा। बहुत ही इंटरेस्टेड सबक है। देखिए इसका टाइटल है ये ते या नून, ठीक है, 3, फिर ये लाम अलिफ ला और फिर ये लाम और ये चे या ची। ठीक है, क्या हो जाएगा 3 लालची, फिर अलिफ मद आ और ये दाल और ये मीम और या। ठीक है, 3 लालची आदमी, ये सबक है, लेसन है इसका। पार्ट 1 आज के 64वें पार्ट में होगा, फिर इस तरह पार्ट 2 पार्ट 3 होंगे। ठीक है, ये मेन पार्ट है और ये सबक का पार्ट है। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे एरो लगा करके ताकि हाईलाइट हो जाए। यहाँ से हमें ये लाइन शुरू करनी है। ठीक है, देखिए आप भी साथ में लिखने की कोशिश करें वीडियो पॉज करके। देखिए हम लिखेंगे ते या नून। ठीक है, पहले हमने ऊपर लिखा भी 3, फिर अलिफ मद आ और ये दाल आद और ये मीम या, 3 आदमी। अभी हम लिखेंगे सीन, ठीक है, और ये फा हो जाएगा और ये रे, 3 आदमी सफ़र, फिर ये काफ और ये फिर रे कर, फिर रे और ये हा और ये। ठीक है, ये रहे, सफ़र कर रहे थे, है ना, ते है मिलकर थे बनता है, ये दोनों ते आ गए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये 3 आदमी सफ़र कर रहे थे। अब देखिए आगे रे अलिफ, ठीक है, ये अलिफ और ये गोल है राह, राह माने रास्ता। ठीक है, राह में, ये तो बहुत सारी बार आ गया तो आपको याद हो जाना चाहिए, मीम या गुन्ना राह में। अब देखिए वैसे उर्दू में अलिफ और नून है, अब ये हमारे ऊपर डिपेंड है ना, हम इस पर अलिफ पर क्या पढ़ेंगे। तो जाहिर सी बात है कि इनकी जो बात है वो करीब ही में, आदमी की बात पहले ही, बस एक ही सेंटेंस पहले। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे राह में उनको, क्योंकि 3 ज़्यादा लोग हैं तो उन आएगा, 3 आदमी है ना, ज़्यादा है ना, प्लूरल है, सिंगुलर नहीं है, ज़्यादा है, तो हम इसको पेश पढ़ेंगे उनको, है ना, राह में उनको। फिर लिखेंगे सीन वाव और नून ये, सोने और ये काफ या, सोने की। ठीक है, अब ये लेवल से हमें लिखना है। देखिए ऊपर भी 3, ये नीचे भी 3 आ जाएगा, ते या नून, 3 आदमी थे और ईंटें भी 3, है ना, सोने की 3। अब देखिए ये भारी लफ्ज़ है, इसको ध्यान से देखिए, अलीफ आ गया, अब ये या, अब ये नून, ठीक है, ई और ये टे का शोशा टे, फिर या, फिर गुन्ना। पहले जहन में हमें ले लेना है कि कितने हरफ है, कितने हमें दंदान और शोशे बनाने हैं। देखिए अब ईंटें हमने लिखा तो ये अलीफ हो गया और ये ई अलीफ या ई, फिर ये, ठीक है, नून आ गया, फिर ये टे आ गया और ये टे के बाद ये फिर ईंटें और गुन्ना, ज़्यादा है ना, ज़्यादा हो तो गुन्ना आएगा, ईंटें, है ना, ईंट बोलते हैं ना जो घर बनाने में, दीवार बनाने में लगती है, तो ईंटें, फिर ये ज़्यादा है, ईंटें ज़्यादा है, तो अब जब मिली लिखेंगे तो ये मीम लाम फिर या और ये फिर गुन्ना आएगा। ठीक है, और ये ज़ेर, ईंटें मिली, मिली। और अगर कोई मिली ऐसे लिखता है, मिली लाम या मिली, तो ये गलत होगा। क्यों कि मिली गुन्ना के साथ लिखे, क्योंकि ज़्यादा है, ज़्यादा हो तो यहाँ गुन्ना आएगा। ठीक है, ईंटें मिली। अब देखिए आगे ते, ठीक है, ये ते, फिर ये या, फिर ये नून और वाव और ये फिर गुन्ना। ठीक है, तो ये ता के नुक्ते हमने लगा दिए, ता या ती और नून वाव और गुन्ना, तीनों, 3 थे, तीनों, नून और ये, तीनों ने। ठीक है, अलीफ ये और काफ, एक, फिर अलीफ ये और काफ, डंडी वाला काफ भी कहते, तीनों ने एक एक, फिर अलीफ लिखेंगे, फिर या, फिर ये नून और ये टे पूरा आएगा।
अब देखिए यहाँ आपको आसानी से ई और नून, ईंट, एक एक ईंट और लाम ये ले, और यहाँ लिखेंगे हम ली, लाम याजे ली। ठीक है, देखिए तीनों ने एक एक ईंट ले ली, तीन थे, ईंटें भी तीन थी, एक एक ले ली। ये पे है मिलकर फे बनता है, तीन नुक्ते नीचे हमने लगा दिए, ये हो गया फिर। ठीक है, फिर अब ये अलीफ मद आ और ये गाफ ये क्या हो जाएगा, आगे, बे और ये अड़े बढ़े और ये हे आएगा इसके साथ, फिर आगे बढ़े, यानी अब रुके रास्ते में, ईंटें मिली, ईंटें ले ली, अब आगे बढ़े। आगे और बता रहे अलीफ मद, सॉरी देखिए आगे अलीफ और ये नून, इन और ये काफ ये, इनके, फिर ये पे अलीफ और ये सीन। ठीक है, इनके पास काफ हाँ मिलकर खे बनता है, तो खे अलीफ खा, नून ये, इनके पास खाने, फिर ये काफ अलीफ का, फिर ये सीन अलीफ सा, मीम अलीफ माँ और नून, है ना। इनके पास खाने का सामान, अभी हम लिखेंगे नून हे या और ये गुन्ना, ये उल्टा पेश नीचे कर दिया हमने, दो नुक्ते और ये नून। इसकी तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो सामान नहीं, ते हे मिलकर थे था। ठीक है, अब देखिए इनके पास, यानी ये तीनों के पास खाने का सामान नहीं था, यानी कुछ भी खाने का इनके पास था नहीं। देखिए अब इस सेंटेंस को पूरा कर लेते हैं। जीम और ये बा हो गया जब, और ये बे है मिलकर भ बनता है, बुए वाव भू और ये काफ। ठीक है, जब भूख, ये सीन और ये भूख से, ये हो गया बे या बे और चे ये नून। ठीक है, ये चे के नुक्ते, पहले हमें हुरूफ की शक्लें बना लेनी है, फिर नुक्ते डालना है। ठीक है, तो ये क्या होगा, भूख से बेचैन। ठीक है, जब भूख से बेचैन, क्योंकि खाने का कुछ सामान नहीं था। हे वाव हुए, ते वाव तो, कहा, है ना, कहा के क्या। अब देखिए आगे, अब जो मैं लिखूंगा वो आपको ब्रैकेट में लिखता हूँ, ताकि आपको इसको कमेंट करना है, आपका भी होमवर्क होता जाएगा। जुमला भी बाकी है, सेंटेंस। ठीक है, बेचैन हुए तो, कहा के। अब मैं सिर्फ हर्फ बोलूँगा, आपको लिखना ये क्या लिखा हुआ है। फिर ये सीन ये, फिर ये तो इजी है, काफ हा नून ये, फिर ये काफ अलीफ, ये थोड़ा ऊपर आ भी गया ये लफ्ज़, ये थोड़ा आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। ठीक है, ये आपका होमवर्क रहेगा, इसे आप जो है कमेंट में लिख कर बताएं। अब इंशाल्लाह पार्ट नंबर 65 में पार्ट 2 इस सबक का पढ़ेंगे।